स्वामित्व योजना के 25,000 लाभार्थियों को मिली घरौनी। जिलाधिकारी ने कहा, लेखपाल गलती करें तो सूचना हम तक पहुंचाएं। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी का वितरण किया गया। घरौनी प्रमाण पत्र पाते ही लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। कलेक्ट्रेट के साथ जिले की तीनों तहसीलों और ग्राम पंचायतों में कुल मिलाकर 25,002 घरौनी वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के घरौनी वितरण का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार सहित जनपद की तीनों तहसीलों, सभी ब्लॉकों व ग्राम पंचायतों में देखा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद बिंद ने कहा कि घर का मालिकाना हक मिलने से अब किसी भी प्रकार का झगड़ा आदि नहीं हो सकेगा। इसके माध्यम से जरूरत के समय लोगों को ऋण भी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने लाभार्थियों और ग्रामीणों को स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मीडिया को दिए बयान में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि घरौनी में यदि लेखपाल गलती करें तो इसकी सूचना तत्काल हम तक पहुंचाएं, इसमें सुधार किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी और ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने स्वामित्व योजना की तारीफ की। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण विवादों को खत्म करने में घरौनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनोखी सोच समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित घरौनी वितरण कार्यक्रम का संचालन एडीएम वित्त राजस्व कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने किया। औराई तहसील की 158 ग्राम पंचायतों में 7,968, भदोही की 133 ग्राम पंचायतों में 826 और ज्ञानपुर की 139 ग्राम पंचायतों में 8,808 समेत कुल 430 गांवों में 25,002 घरौनी पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर एपी अभिमन्यु मांगलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, डीपीआरओ संजय मिश्रा आदि उपस्थित रहे। भदोही तहसील सभागार में पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने घरौनी पत्र वितरित किया। इस मौके पर एसडीएम श्याममणि त्रिपाठी, तहसीलदार संजय कुमार, नायब तहसीलदार प्रतीक्षा मौर्य, अधिवक्ता सर्वेश पाल आदि उपस्थित रहे। ज्ञानपुर तहसील में एसडीएम अरुण गिरी और तहसीलदार अजय कुमार सिंह ने घरौनी पत्र वितरित किया। इसी तरह जनपद के समस्त ब्लॉकों पर उपस्थित बीडीओ लेखपाल के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व संबंधित लेखपाल द्वारा घरौनी वितरित किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, किस तरह का कार्यक्रम था? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष में लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख घरौनियों का वितरण किए जाने का कार्यक्रम था, जिसका आयोजन हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में सभी तहसीलों में और सभी ब्लॉकों पर किया था। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ भी उपस्थित थे सभी तहसीलों से, और तहसील मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना और तदुपरांत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इस कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को लखनऊ में वितरण किया घरौनी का, और उसके बाद उनका उद्बोधन सुना। और उद्बोधन के उपरांत हमारे यहाँ जो माननीय जनप्रतिनिधिगण आए हुए थे, हमारे सांसद महोदय और हमारे विधायक महोदय और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सबकी उपस्थिति में यहाँ पर भी घरौनियों का वितरण किया गया। अब तक भदोही जनपद में लगभग 40,000 घरौनियों की तैयारी पूर्ण कर ली गई थी, जिनका आज वितरण किया जा रहा है सभी स्तरों पर। और हमारा प्रयास होगा कि जितना जल्दी हो सके हम लोग टूटी रही घरौनियों का 80,000 के आसपास का हमारा टारगेट है लगभग टोटल जनपद का, तो शीघ्र ही हम 50% कर चुके हैं। 50% जो बचा हुआ है उसको भी पूरा करें और सभी लोगों को घरौनियों का वितरण कराया जा सके। इससे होने वाले लाभ के विषय में बड़े विस्तार से गांव वालों को बताया गया किस प्रकार से अब वो इस घरौनी के कागज के आधार पर वो लोन ले सकते हैं अपना एक मोनेटाइज होने के बाद में उस संपत्ति का, और इसके अतिरिक्त किस प्रकार से वो अन्य विकास कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं। पूरे देश के लोगों का अनुभव लोगों ने सुना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उद्बोधन में बताया किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमें घरौनी का लाभ मिलेगा क्लेम प्राप्त करने में, और अन्य सभी समस्याएं जो अब तक एक मृतप्राय प्रॉपर्टी थी आज के दिन में वो अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ रही है, जिससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का संपत्ति मेन धारा से जुड़ेगी और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में इसमें हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। तो जिससे एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन न केवल हमारे जिले और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आएगा बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में आएगा। इसका भी हम लोगों को पूरा विश्वास है। सर, बीच में सुनने को मिला कि जब घरौनी तैयार हो रही थी तो कुछ त्रुटियां भी पाई गई, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? घरौनी बनाते समय जो मैपिंग करके पहला प्रारूप हमारे पास आता है, उसके बाद उस पर जो पटवारी होते हैं वहाँ पर वो ग्राम सभा के साथ में, ग्राम पंचायत के सदस्यों के साथ में और वहाँ पे जो निवासी हैं उनके साथ में बैठकर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं और आपसी समझौते के आधार पर इसका डिमार्केशन किया जाता है, जिससे कि लोगों में आपस में विवाद ना हो
और इसलिए त्रुटियां होती हैं कई बार, और उसके बाद नक्शे में त्रुटि आती है तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी हमें रिटर्न किया जाता है वापस, तो उसको सुधार करके फिर वापस हम भेजते हैं, तब ला करके एक लंबे प्रोसेस के बाद सबकी सहमति के उपरांत घरौनी तैयार हो, इसका प्रयास किया जा रहा है और त्रुटियों को बार बार हम लोग ठीक भी कर देते हैं। सर यदि त्रुटियां कहीं जानबूझ के की जाती हैं किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा, तो उसके लिए क्या प्रयास होगा? अगर कोई जानबूझकर कर रहा है तो उसके लिए हमारे जो जनता दर्शन में हम लोग बैठते हैं, हमारे जिले के जो एसडीएम साहबान हैं, एडीएम्स हैं, हम सब बैठते हैं, हमारे पास आए और जानबूझकर यदि कोई ऐसी समस्या क्रिएट कर रहा है लेखपाल हमारे, तो उसके बारे में अवगत कराएं, वहाँ के प्रधान और ग्राम समाज के लोगों से बात करके उसको ठीक कराया जाए। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।